फ्रेंड्स, अगर आपको भी के ड्रामास में अलग अलग प्रोफेशन पे आधारित ड्रामा देखना पसंद है और उसमें खास करके तब जब मेन कैरेक्टर्स में से कोई एक न्यूज रिपोर्टर हो या जर्नलिस्ट हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। लिस्ट में 10वें नंबर पे है मिस्टी। ये एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर रोमांस ड्रामा है और इस ड्रामा के सारे कैरेक्टर्स काफी कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड हैं। इस ड्रामा की फीमेल लीड गो हेरान एक पॉपुलर शो की एंकर वुमेन रहती है और वो अपने जॉब को लेके काफी पैशनेट रहती है और वो जो चाहती है उसे पाकर ही रहती है। और आगे वो एक मर्डर केस में फंस जाती है तो उसका हस्बैंड, जो कि एक पब्लिक डिफेंडर रहता है, डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ को बचाएगा और साथ ही अपनी मैरिज लाइफ की गाड़ी को पटरी पे लाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज रिपोर्टिंग के साथ साथ एक अच्छा सा सस्पेंशियल ड्रामा देखने के मूड में हैं, तो मैं आपको ये ड्रामा हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। लिस्ट में 9वें नंबर पे है आर्गन। ये ड्रामा टोटली जर्नलिज्म के ही प्लॉट को फॉलो करती है और इस ड्रामा में मेन लीड और फीमेल लीड दोनों ही जर्नलिस्ट हैं। इस ड्रामा का मेन लीड किम बेक जिन एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग प्रोग्राम आर्गन का पॉपुलर एंकर, लीडर और रिपोर्टर रहता है। वो बिना डरे दुनिया के सामने सच लाता है और उसके आसपास के लोग उसको पीठ पीछे साइको बुलाते हैं। वहीं इस ड्रामा की फीमेल लीड ली यूनहुआ एक कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्टर रहती है और वो इस ड्रामा के मेल लीड किम बेक जिनको अपना रोल मॉडल मानती है। लिस्ट में 8वें नंबर पे है द ग्रेटेस्ट मैरिज। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है विद एन इंटेंस लव ट्रायंगल। इस ड्रामा में भी मेल लीड और फीमेल लीड जर्नलिस्ट हैं और वहीं ये ड्रामा सिंगल मदर के कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। की यंग एक पॉपुलर न्यूज एंकर रहती है जो काफी स्मार्ट, कैपेबल और ग्लोरियस रहती है और लोग उसे काफी पसंद भी करते हैं। वो तेयोन के साथ डेटिंग करती है जो अमीर खानदान का रहता है, लेकिन वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके एक रिपोर्टर बन गया रहता है जो फूड और लाइफ स्टाइल को कवर करता है। वहीं इस ड्रामा का मेन लीड गो अंचा एक न्यूज एंकर रहता है। वो काफी रेशनल और कूल हेडेड रहता है। वो असेंबली मैन बनना चाहता है लेकिन उसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, तो वो वापस से अपने न्यूज एंकर के प्रोफेशन पे ध्यान देता है ताकि वो नेक्स्ट ईयर असेंबली मैन के लिए जरूर इलेक्टेड हो जाए। तो कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब इस ड्रामा की फीमेल लीड की यंग प्रेग्नेंट हो जाती है और परिस्थितियों के चलते वो ये डिसाइड करती है कि वो एक सिंगल मदर रहेगी। 7वें नंबर पे है द प्रोड्यूसर्स। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है और इस ड्रामा की कहानी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के बैक स्टेज के वर्ल्ड में सेट की गई है। अगर बात करें इस ड्रामा की मेन स्टोरी की, तो इस ड्रामा की मेन कहानी टेलीविजन नेटवर्क के एंटरटेनमेंट डिवीजन में काम करने वाले लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस ड्रामा में किम सो ह्यून और आयु जैसे फेमस स्टार कास्ट है, तो अगर आप इनके फैन है तो मैं आपको ये ड्रामा हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। 6ठे नंबर पे है 99 टाइम्स टाइम ट्रैवल। ये एक टाइम ट्रैवल फैंटेसी रोमांस ड्रामा है और इस ड्रामा का मेन लीड पार्क सन वू एक एंकर मैन रहता है और वो इस ड्रामा की फीमेल लीड मिनी यंग जो एक रिपोर्टर रहती है उससे प्यार करता है। तो आगे सनहू को 9 ऐसी अगरबत्तियां मिलती हैं जिससे वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकता है। वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और कुछ चीजों को बदलने लगता है, लेकिन उससे प्रेजेंट में भी बड़े बड़े बदलाव होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक टाइम ट्रेवल ड्रामा ढेर सारे टर्न और ट्विस्ट के साथ देखना चाहते हैं तो आप इस ड्रामा को देख सकते हैं। 5वें नंबर पे है फाल्सीफाई। ये एक सस्पेंस थ्रिलर क्राइम ड्रामा है। इस ड्रामा की कहानी आजकल की मॉडर्न सोसाइटी पे फोकस करती है जहाँ जर्नलिज्म में भी ईमानदारी और सच्चाई अब नहीं रह गई है और सच्चाई और फैक्ट पे फोकस करने वाले जर्नलिस्ट भी अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही ड्रामा 2 अलग तरह के जर्नलिस्ट पे फोकस करता है। एक जो व्यूज के लिए कोई भी स्टोरी, फैक्ट या फिक्शन लिख सकता है, वहीं दूसरा कुछ सालों से कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा है। तो आगे ये दोनों ही एक प्रोसिक्यूटर का साथ देते हैं और साथ में मिलकर सच्चाई का पता लगाते हैं। 4थे नंबर पे है फाइंड मी इन योर मेमोरी। ये एक रोमांस मेलो ड्रामा है और इस ड्रामा में मेन लीड को हाइपरथाइमेसिया है जिसकी वजह से उसे अपने लाइफ का हर एक मोमेंट डिटेल में याद रहता है। वो एक हाईएस्ट रेटिंग न्यूज शो का एंकर रहता है और आगे उसकी लाइफ में आती है इस ड्रामा की फीमेल लीड। फीमेल लीड का भी अपना एक सीक्रेट रहता है कि वो अपनी मेमोरी खोती जा रही है। तो बेसिकली ये एक ऐसे मैन और वुमेन की कहानी है, एक जिसे सब कुछ याद रहता है और एक जो सब कुछ भूलती जा रही है। तो अगर आप एक हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी की तलाश में है तो मैं ये ड्रामा आपको रिकमेंड करना चाहूंगी। 3रे नंबर पे है हीलर।
इस ड्रामा में मेन लीड जंगवू एक नाइट कोरियर रहता है जिसे सभी हीलर के नाम से जानते हैं, और वहीं इस ड्रामा की फीमेल लीड यंग सिन एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बनना चाहती है और उसका आइडल रहता है किम मुन हू, जो एक सक्सेसफुल और फेमस रिपोर्टर रहता है जो सच्चाई सामने लाने से नहीं डरता है। तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो के ड्रामा देखता हो और उसने अभी तक हीलर नहीं देखा है। तो अगर आपने अभी तक हीलर नहीं देखा है तो मैं आपको ये ड्रामा हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। दूसरे नंबर पे है जेलसी इनकारनेट। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है विद एन इंटेंस लव ट्रायंगल। इस ड्रामा का मेन लीड हवासिन एक स्टार रिपोर्टर और न्यूज एंकर रहता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन काफी अच्छा रहता है। वो प्राउड और कम्पिटिटिव पर्सनालिटी का रहता है। वहीं इस ड्रामा की फीमेल लीड नारी एक वेदर कास्टर रहती है और वो काफी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी की रहती है। वो एक थर्ड रेट कॉलेज से ग्रेजुएट हुई रहती है और उसके पास न कोई पैसा रहता है न ही कनेक्शंस। तो नारी पहले हवासिन पे क्रश रखा करती थी और लेकिन अभी फिलहाल सीन कुछ और रहता है और आगे हवासिन भी नारी को पसंद करने लगता है। तो फाइनली पहले नंबर पे है पिनाकियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप जर्नलिज्म पे बेस्ड कोई ऐसा ड्रामा देखना चाहते हैं जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर और रोमांस का परफेक्ट मिक्सचर हो तो ये ड्रामा मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। इस ड्रामा में भी मेल लीड और फीमेल लीड दोनों ही जर्नलिस्ट बनते हैं। इस ड्रामा की फीमेल लीड को पिनाकियो सिंड्रोम रहता है, यानी जब भी वो झूठ बोलती है तो उसे हिचकी आती है। और वहीं इस ड्रामा का मेन लीड जिसकी मेमोरी काफी शार्प रहती है और वो काफी इंटेलिजेंट रहता है, उसका एक ट्रेजिक पास्ट रहता है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छा सा रोमांस कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं जिसमें इंटेंस लव ट्रायंगल और जिसे आप शुरू से अंत तक एंजॉय कर सके तो मैं ये ड्रामा आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।